हेलो। आज के वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 2 जो कि केमिस्ट्री का है। पार्ट 1 हम लोगों ने कर रखा था और बायो का भी हम लोगों ने 2025 का क्वेश्चन कर रखा है। ठीक है, अब हम लोगों ने लगभग 5 साल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कर रखे हैं। तो मेरे चैनल पे आपको अपलोडेड मिलेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्वेश्चन खोजने में। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो आप लोग भी, और मेरे चैनल को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। आपको सारे चीज़ नर्सिंग रिलेटेड मिल जाएंगे आपको इस चैनल पे। लाइक काउंसलिंग कब होगा, या कुछ भी चीज़ आपको कट ऑफ रिलेटेड, या आईएनसी किस कॉलेज को मिला है, किस कॉलेज को नहीं मिला है, एएनएम क्या होता है, जीएनएम क्या होता है, या सारे डिफरेंसेस चीज़। और आप अगर एडमिशन भी कराओगे तो उसके बाद भी मैंने सिलेबस पढ़ा रखा है। बहुत सारा फर्स्ट ईयर का सिलेबस लगभग पूरा कंप्लीट है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज नेम्ड एज। तो ये इसका नेम क्या है, तो इसका नेम होगा हमारा ट्रिस इथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट 3 सल्फेट्स। ठीक है, अब आएगा हमारा 76 क्वेश्चन, फॉर अ सिस्टम सच एज अ एटम और मॉलिक्यूल वाई एनर्जी डज नॉट चेंज विद टाइम द स्क्रॉडिंगर इक्वेशन इज रिटन एज। मतलब किसी नियम जैसे परमाणु या अणु जिसकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है के लिए श्रोडिंगर समीकरण को डैश के रूप में लिखा जाता है। श्रोडिंगर समीकरण को कैसे लिखा जाता है, तो उसके श्रोडिंगर समीकरण को ऐसे लिखा जाता है, ए, इसमें होगा ए। ठीक है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या n इक्वल टू 3 को संबंध कक्षाओं की कुल संख्या कितनी है, तो उसमें कुल संख्या कितनी होगी हमारा 9। ठीक है, सिलिकॉन इज अ ग्रुप ऑफ 14 एलिमेंट विच अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो उसका सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, सिलिकॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जल के साथ मिलकर मतलब सिलिकॉन समूह का 14 तत्व है जिसकी संयोजकता वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजकता। उसका कितना है, तो उसका संयोजकता है 4। ठीक है, 79 क्वेश्चन, डैश वाटर फॉर्म्स अ स्ट्रॉन्ग बेस वेयर एज Cl2O7 फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब इसका क्या है, जल के साथ मिलकर एक प्रबल क्षार बनता है जबकि Cl2O7 प्रबल अम्ल बनता है। तो डैश के साथ क्या क्या मिलके जल स्ट्रॉन्ग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड ये बनता है, बताओ। तो इसमें होगा हमारा बी, Na2O। ठीक है, द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट एटम आयंस टुगेदर इन अ डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड। मतलब वह आकर्षण बल जो विभिन्न घटनाओं, परमाणु, आयन आदि को विभिन्न रासायनिक प्रजातियों के एक साथ बंधे रखता है, उसे हम लोग कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कौन सा फोर्स कहते हैं, बताओ। उसे हम लोग केमिकल बॉन्ड, मतलब केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, रासायनिक बंध। अब हमारा आ गया 81 क्वेश्चन, आइसोमरिज्म अराइजेस फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक इंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयन प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स। मतलब समवायता एक संकुल में उपस्थित विभिन्न धातु आयनों की धनायनिक और ऋणायनिक इकाइयों के बीच में लिगेंड के आदान प्रदान उसे उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होती है, आप लोग बताओ, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्या होगा, उपसंयोजन। देखो मुझे ना हिंदी में प्रॉब्लम है थोड़ा, हिंदी का ये क्या बोलते हैं, साइंस में प्रॉब्लम है। तो मेरे को ज़्यादा एज कम्पेयर टू हिंदी वाला साइंस है उससे ज़्यादा इंग्लिश वाला आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं हिंदी वाला में थोड़ा कंफ्यूज रहती हूँ। तो हिंदी में इसीलिए रीड कर देती हूँ कि आप लोग को हेल्प हो, अगर कोई भी हिंदी मीडियम से बच्चा हो तो उसको हेल्प हो सके। ठीक है, नहीं तो ऐसे अगर मैं हिंदी नहीं पढ़ती, लेकिन हिंदी आप लोगों के लिए पढ़ दे रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एनआईओ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बट इसका क्या है, ज्यामिति चुंबकीय है लेकिन यह डैश है। तो यह क्या है, बताओ। ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, या फेरोमैग्नेटिक है, या क्या है। तो ये हमारा डायमैग्नेटिक है। क्या है, डायमैग्नेटिक। ठीक है,
अब डैश इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, मतलब इसका डैश का उपयोग सीसा विकृतता के उपचार में किया जाता है। तो किसका किया जाता है? ईडीटीए का। क्या? ईडीटीए का उपयोग जो होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग में किया जाता है, ठीक है। A mixture of dash form a solution with negative deviation of from Rawls law, ठीक है। डैश मिश्रण राउल्स के नियम के ऋणात्मक विचलन वाला विलयन बनता है। तो इसमें क्या होगा हमारा? किसका नियम? क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, a mixture of chloroform and acetone forms a solution with negative deviation of Rawls law, ठीक है। अब आ गया मेरा 85 क्वेश्चन। पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ साल्ट एंड साल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल्स एंड इंटरसेल्युलर स्पेस बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। द रिजल्टिंग पफनेस ऑफ स्वेलिंग इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग हिंदी पढ़ लेते हैं। बहुत अधिक नमक या नमकीन भोजन करने वाले लोगों को परासरण के कारण उत्तक कोशिकाओं और अंतर कोशिकाएं स्तनों में जल प्रवाधारण का अनुभव होता है। परिणामी पफीनेस को स्वेइंग को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग इडिमा बोलते हैं, ठीक है। जो इडिमा हो जाता है वो स्टफिनेस फूल जाता है, तो उसको हम लोग इडिमा बोलते हैं, ठीक है। इन SF6 द सेंट्रल सल्फर एटम हैज द ग्राउंड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, मतलब SF6 के केंद्रीय सल्फर परमाणु का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ग्राउंड अवस्था में क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो आप लोग पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन S3s2/3p4 होगा, ठीक है। Some drugs do not bind to the enzyme's active site. This bind is different site of enzyme which called, मतलब कुछ औषधियाँ एंजाइम के सक्रिय स्थान से बनती नहीं है, ये एंजाइम के अलग अलग स्थान से जुड़ते हैं जिसे डैश कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक स्थान, ठीक है। एलोस्टेरिक स्थान मतलब एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। अब 88 क्वेश्चन आ गया। Are a class of chemical compound used for a treatment of stress and mind or even several mental disease, मतलब रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जिसमें उपयोग तनाव और हल्के या गंभीर मानसिक रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। तो उस क्या चीज के उपचार के लिए किया जाता है? ट्रैंक्विलाइजर, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर। तो 89 का क्वेश्चन क्या आएगा? Also called saccharine in the first popular artificial sweetening agent, तो उसको हम लोग सैकरिन बोलते हैं, ठीक है, जिसे सैकरिन भी कहा जाता है और पहला लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक कारक है। तो उसको किसको हम लोग सैकराइड बोलते हैं? सैकरिन बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं सैकरिन, किसको बोलते हैं आप लोग बताओ थोड़ा। तो सैकरिन हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसल्फोबेंजाइमाइड को, ठीक है, ऑर्थोसल्फोबेंजाइमाइड को। अब 90 क्वेश्चन आ गया। नोवेलिक एंड हीटिंग विथ फॉर्मल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस लिंक टू फॉर्म अ इनफ्यूजिबल सॉलिड मास इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनफ्यूजिबल सॉलिड मास। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैकलाइट। मतलब नोवेलिक फॉर्मल्डिहाइड के साथ गर्म करने पर क्रॉस लिंकिंग द्वारा एक अघुलनशील ठोस द्रव्यमान बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बैकलाइट कहते हैं, ठीक है। अब 91 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इंक्रीजेज स्लोली विथ डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, मतलब प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए तंतरुकरण के साथ धीरे धीरे बढ़ता है और इसे निम्न स्मरीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है, निम्न स्मरीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, ठीक है। एक्सेसिव ppm in drinking water cause laxative effect, otherwise moderate level it harmless, ठीक है, मतलब पीने के पानी में अत्यधिक ppm विचेरक प्रभाव उत्पन्न करता है, अन्यथा माध्यम स्तर पर यह हानिकारक होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा हमारा? इसमें क्या होगा? सल्फेट, ठीक है, सल्फेट मतलब पीने के पानी में अत्यधिक सल्फेट मतलब 500 ppm से ज़्यादा विचेरक प्रभाव उत्पन्न करता है,
अन्यथा मध्यम स्तर पर यह हानिकारक होता है। ठीक है, मध्यम स्तर पर हानिकारक होता है। पार्शियली डीएक्टिवेट पैलेडाइज चारकोल इज नाउन एज, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंशिक रूप से निष्क्रिय पैलेडाइज चारकोल को डैश कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लिंडर्स कैटलिस्ट। ठीक है, क्या बोलता है, लिंडलर कैटलिस्ट। अब 94, इन गैस फेज वाटर इज बेंट इन मॉलिक्यूल विथ बॉन्ड एंगल ऑफ, मतलब गैसीय अवस्था में जल एक मुड़ा हुआ अणु होता है जिसका बंद कोण डैश होता है। तो इसका कोण कितना, एंगल कितना बनेगा, इसका एंगल बनेगा 104.5 डिग्री। ठीक है, अब आ गया, एडवांटेज ऑफ डैश इज दैट एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ डी हाइड्रोजन एंड नॉट एज इलेक्ट्रिक पावर, मतलब डैश का लाभ यह है कि ऊर्जा विद्युत शक्ति के रूप में नहीं बल्कि हाइड्रोजन के रूप में संचरित होता है। तो इसका क्या है क्या होगा, हाइड्रोजन इकोनॉमी। ठीक है, हाइड्रोजन इकोनॉमी मतलब हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब 96 क्वेश्चन, एमाइलोज इज अ वाटर सॉल्युबल कॉम्पोनेंट विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट डैश स्टार्च, मतलब एमाइलोज जल में घुलनशील घटक है जो स्टार्च का लगभग डैश बनाता है। तो कितना परसेंट बनाता है, 15 से 20%। ठीक है, कितना, 15 से 20%। एक्सेप्ट डैश ऑल द अदर नेचुरली ऑकरिंग अल्फा एमिनो एसिड आर ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब डैश को छोड़कर अन्य सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अल्फा अमीनो अम्ल प्रकाशिक रूप से सक्रिय होते हैं। तो कौन सा नहीं होता है, तो कौन सा होगा हमारा इसमें, ग्लाइसिन। ठीक है, क्या होगा, ग्लाइसिन। 98 क्वेश्चन क्या है, डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, तो इनमें से ग्लोब्यूलर प्रोटीन का क्या एग्जाम्पल है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन का एग्जाम्पल है हमारा इंसुलिन। ठीक है, क्या है, इंसुलिन। अब आ गया, कन्वल्जन्स इज डिफिशिएंसी डिजीज ऑफ विटामिन, कन्वल्सन्स इज द डिफिशिएंसी डिजीज ऑफ, कौन सा विटामिन का डिफिशिएंसी डिजीज है, ये डिफिशिएंसी B6 में, मतलब अपेक्ष विटामिन डैश की कमी से होने वाला है, तो विटामिन C6। ठीक है, अब नाइट्राइल्स ऑन रिडक्शन विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन LiAlH4 और कैटालिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन LiAH4 उत्प्रेरक हाइड्रोजनीकरण द्वारा उपचयन पर नाइट्राइल डैश उत्पन्न करते हैं। तो इसमें क्या उत्पन्न होता है हमारा, इसमें होता है प्राइमरी अमीन्स। ठीक है, क्या होता है, प्राइमरी अमीन्स। देन बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बहुत सारे नर्सिंग रिलेटेड, खासकर झारखंड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेरे चैनल पे सब कुछ, लगभग सब कुछ अवेलेबल है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।